इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से टीचर्स से ऑडिटोरियम फुल है, मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजर्स ने भी काफ़ी मेहनत की, उनके लिए बहुत बहुत मुझे इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए प्रजेश जी ने आमंत्रित किया था, और उनकी जो टीम है, जो उनके प्रेसिडेंट और जो सिंघानिया जी, अमित सिंघानिया जी और दूसरे सभी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने इसके लिए, मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा का काम है ये कोई साधारण काम नहीं, और जो जिस तरीके से 60 बच्चों की क्लास या 100 बच्चों की क्लास को संभालना, और जो डिफरेंट उनके बच्चों की एक्सपेक्टेशन है, उनकी डिफरेंट लर्निंग लेवल है, उसको एक डायरेक्शन में कंट्रोल करके और उनको एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन देना कोई छोटा काम नहीं है। और मैं समझता हूँ आप सब उस काम को बखूबी सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं, चूँकि आप सभी लोग टीचर हैं, आप वो सब बातें जानते हैं जो मैं बताऊंगा, या कोई भी बता सकता है, जैसे टीचर इज ऑलवेज लर्नर। मैं समझता हूँ इसके साथ जो दूसरा कोट है, चेंज इज कांस्टेंट। लाइफ में परिवर्तन जो है स्थिर है, और जिस टीचर ने इन दोनों बातों पे लगातार अमल कर लिया, मैं समझता हूँ वो हमेशा अपने स्टूडेंट के जिस भी टाइम में आप होंगे सक्सेसफुल। मैं अपने जीवन के लिए कुछ काम करने के उद्देश्य से, अपने जो माता पिता हैं उनके उद्देश्यों के को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी लाइफ में जीवन जो है करियर चालू किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ बहुत ब्रीफली, क्योंकि बजाय मैं वो सब बातें बताऊँ, मैं अपने बारे में बताऊँ। 99 में मैंने जो है अपने फादर की आज्ञा से जो है हमारा जो IAS यूनिवर्सिटी का जो प्रमोटिंग सोसाइटी है उसके हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट किया। उस समय किसी भी एजुकेशन में जो है इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, बहुत पैसा लगता है। जब आप अपनी खुद की संस्था बनाते हैं, चाहे वो लैंड परचेस करने की बात हो, चाहे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बात हो, वो धीरे धीरे अरेंज करके, जब मैं और मेरी वाइफ जो कि PhD भी हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर हम लोगों ने उसकी स्थापना की। और मैं समझता हूँ कि जो टीचर्स का सहयोग है, अगर आप अपने टीचर्स के अपने ग्रुप के साथ उनको रिस्पेक्ट करके उनके साथ करते हैं, तो कोई भी बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हैं। जब आप कोई बड़ा ग्रुप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट कॉलेज, पर्टिकुलरली अगर प्रोफेशनल कॉलेज स्टार्ट करते हैं, यू नीड सो मैनी पीपल टू ब्लेस यू। आपको बहुत सारे गॉडफादर के, पॉलिटिकल लोगों की जरूरत हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की हो, लेकिन अगर आपका उद्देश्य पवित्र है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन से न सिर्फ फख्र करते हैं, बल्कि उनका अपना परिवार और वो सब चीज़ें चलती हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इससे आप बहुत बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं 2 दिन पुराना वाक़या बताता हूँ कि हमारे जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ MP, उन्होंने एक ज्वाइंट सर्वे किया, एंड वी रन 2 CBSE स्कूल देयर। उस सर्वे में वी आर द ओनली प्राइवेट स्कूल जो टॉप मोस्ट 2nd रैंक हम लोगों ने अचीव। तो जो गवर्नमेंट बात करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या दूसरे जो जिम्मेवार लोग बात करते हैं सफाई की, क्लीनिनेस की, और इसका इनकलकेशन बच्चों में चाइल्डहुड से होना चाहिए, तो वो एक हैबिट बना के हम लोगों ने अचीव किया। मैं समझता हूँ ये अकेले अचीव नहीं हो सकता। इसी तरह वी आर द ओनली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश जिसके ऑल प्रोग्राम इज एक्रेडिटेड बाय NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो अचीवमेंट जो टीचर्स की, बच्चों की मेहनत से होते हैं, एंड वी आर प्राउड टू हैव अराउंड 12,000 स्टूडेंट बोथ टुगेदर इन यूनिवर्सिटी एंड स्कूल टुगेदर। तो 12,000 बच्चों की हम लोग देख रेख करते हैं। और जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जब बच्चा आपका सक्सेसफुल होता है, तो मैं समझता हूँ एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई खुशी का, हैप्पीनेस का कोई क्षण नहीं हो सकता जब उसका बच्चा सक्सेसफुल होता है, उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। अगर आप में से मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग जो है स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो स्कूल में जब बच्चा आपका नीट क्लियर करता है जो है, या वो IIT का एग्जाम क्लियर करता है, या क्लेट का एग्जाम क्लियर करता है, तो जो खुशी उसकी आंखों में होती है, उसके पेरेंट्स को होती है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा खुशी उसके टीचर को होती है। और उस खुशी का रिप्लेसमेंट या पैसे से होगी, तो वो बात को एक टीचर समझ सकता है। और आज जो टीचर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड के पहले वी आर मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑन ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब कोविड आया तो एवरीबडी स्विच ओवर टू ऑनलाइन थिंग। अब जो बात होती है वो हाइब्रिड एजुकेशन की बात होती है।
और इस हाइब्रिड एजुकेशन में जो 2 साल का जो ये पूरा पीरियड था, जो बच्चों का जो एक्सपोजर है, जो आईटी गैजेट्स में जो डिजिटल सिस्टम को रन करने का, समझने का उनका है, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज लोगों की लाइफ में आया है, पर्टिकुलरली टीचर्स की लाइफ में। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर हम लोग, जो मैंने बोला कि चेंज इज कॉन्स्टेंट, अगर हम लोग लगातार जो नए प्रोसेसेस हैं, नए सिस्टम्स हैं, अगर हम उसको लर्न करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो जो हमारा लाइफ का उद्देश्य, जो हमारा प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। एक वाकया और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके स्टेट से काफ़ी जुड़ा हुआ है। आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट टू हैव माई रजिस्ट्रार फ्रॉम महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र का सिस्टम है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो कमिटमेंट है फैकल्टीज का एजुकेशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, वो हमेशा एक मिसाल रहा है। मैं और मेरी वाइफ और मेरा जो यंगर सन है, वो 2 साल पहले कभी यहाँ जो है एडमिशन के लिए, उसका कॉलेज में एडमिशन के लिए वो कॉलेज विजिट किया। जब वाइफ वहाँ प्रिंसिपल से मिलने के पहले कॉलेज में जो सबसे कैडर वाइज लोएस्ट पर्सन जो अटेंडेंट थे उनको बात की, तो उस व्यक्ति ने बड़े फख्र के साथ बोला कि मैम हमारा जो है ये कॉलेज नैक ए ग्रेड एक्रेडिटेड है। तो ये जो कमिटमेंट है ये हर कहीं देखने को नहीं मिलता, और मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो शिक्षा के प्रति, जो एजुकेशन के प्रति आप लोगों का कमिटमेंट है, बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू सो मच यादव सर, एंड प्लीज अच्छा काम करने के लिए आई कांग्रेचुलेट और जो समाज में जो बात आज हमारे देश में हर कोई करता है कि भारत विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु अगर कोई बच्चों को बना सकता है या हमारे देश को आगे ले जा सकता है, तो यह ट्रू नेशन बिल्डर, और उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे लोगों जो समाज को बनाने को, देश का बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार कमिटमेंट के साथ अपने परिवार का भी जो वक्त है उसमें से भी कुछ वक्त निकाल के बच्चों को आगे बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको सैल्यूट करना जरूरी है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ मुंबई या दूसरी जगह बल्कि सभी जगह होना चाहिए, और टीचर्स को हमें समझना चाहिए। यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ के लिए बड़ा मैसेज क्लियर है कि आज जो जिस तरह का एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई, और आप देखते हैं कि जो बच्चों को डिस्टर्बेंस बोलूँ मैं या इंटरवेंशन बोलूँ, कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल गैजेट्स हैं जहाँ बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान कम होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी कई बार होता है। तो उनका जस्टिफाई जो है यूज़ करते हुए जो टीचर्स उनको डायरेक्ट, आज जो टीचर है वो स्टिल इम्पॉर्टेंट और टीचिंग लर्निंग, तो टीचर का एक बड़ा रूल है। वी हैव टू फॉलो द अदर्स कंट्री एग्जाम्पल ऑल्सो, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक जो लर्निंग है उसमें बच्चों को आगे आना चाहिए, और वो पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहिए कि बजाय 100% टीचर के ऊपर डिपेंड, टीचर का गाइडेंस रहेगा, लेकिन बच्चे को सेल्फ स्टडी और उस तरह की लर्निंग को जब फोकस करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सर। एक शिक्षक को शिक्षकों के द्वारा अगर कोई इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, मुझे लगता है उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारे शिक्षक का एक ये राष्ट्रपति पुरस्कार की तरह है। मैं बहुत खुश हूँ। और जेके क्लासेस का जो ये रुतबा है जो इतना अच्छा बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र में, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेके क्लासेस के जो ओनर्स हैं प्रोफेसर जी के साथ, वो बिजनेस के साथ एक बहुत विशाल हृदय रखते हैं। जहाँ तक मैं उनकी बात जानता हूँ, प्रोफेशनली कोई भी कमी नहीं रहने देते, अपना 100% एफर्ट देते हैं। वहीं वो लाखों का दान करते हैं और किसी को बताते भी नहीं। मैं इसका विटनेस हूँ, क्योंकि उनके बेटे के शादी की सालगिरह पर वो करीब 15 लाख रुपया पूरे भारत के गरीब लोगों को बांटते हैं, जिसका मैं साक्षी हूँ। मैं खुद 12-13 नाम भेजता हूँ, और हर महीने वो अपनी संस्था के द्वारा करीब 4000 परिवारों को अप्रॉक्सीमेटली 9000 रुपया का राशन पानी हर महीने देते हैं। ये
उनका दूसरा पहलू है जो शायद समाज ने देखा नहीं है। शायद सर को पसंद ना आए, पर उनकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उनके जो अच्छे सराहनीय काम जो मुझे पता है वो लोगों तक पहुँचने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Sir, you are going to launch a e-magazine. So what will be the content in e-magazine? Can you please I have no idea about this e-magazine. थैंक यू सर। टीचर डे पे इतना बड़ा JK 7 वाला एक क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया गया, तो इस आयोजन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन ने किया है। ओके, तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लगा। हर साल होने वाला इवेंट है और हर साल अपना नंबर ऑफ मेंबर्स MCO की तरफ से बढ़ रहे हैं। करीब 18 साल तो मैं भी कमेटी मेंबर में था। एवरी ईयर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़िया होगा। तो किस तरह से उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आगे और अच्छा काम करें और लोगों में अच्छा मुकाम बनाएं? हमें wish all the best to the MCA committee members, and they should have more strength because number of coaching classes have increased. अभी बहुत है कोचिंग क्लासेस है पूरे महाराष्ट्र में, तो हम चाहते हैं कि एवरी कोचिंग क्लास इस एसोसिएशन का मेंबर बने। ओके, थैंक यू सर। माय नेम इज़ राजेश कासिफ। मैं सेक्रेटरी हूँ इस संगठन का, महाराष्ट्र क्लास ओनर्स एसोसिएशन। ये हमारा सेकेंड ईयर इस टीम का चल रहा है एंड हमारे संगठन में हर 3 साल में नया टीम, नए लोग ऑफिस बेरर्स बनते हैं। मुझे मौका मिला लास्ट ईयर सेक्रेटरी बनने का। सर, आज जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र एक क्लासेस जी, ये संगठन क्लास ओनर्स ने क्लास ओनर्स के बेनिफिट के लिए बनाया है। जैसे हम कह सकते हैं फॉर द क्लास ओनर्स, ऑफ द क्लास ओनर्स एंड बाय द क्लास ओनर्स। क्योंकि कोचिंग क्लासेस को गवर्नमेंट की डायरेक्ट कोई मान्यता नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर क्लासेस चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको मान्यता दे, और गवर्नमेंट के लिए कोचिंग क्लासेस एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। और कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत इसलिए भी है कि आज JEE, NEET जैसे अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होती है उनका ट्रेनिंग कोई भी रेगुलर स्कूल या कॉलेज में नहीं होता है, वो सिर्फ क्लासेस ही कराते हैं। तो इसलिए इन क्लासेस को सर्वाइव होना, उनका और बेनिफिट होना, इसके लिए संगठन काम करता है। यहाँ पर कितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कहाँ से लोग आए? जी, ये लोग मुंबई से हैं। जैसे आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, पूरे मुंबई में 8 जोन से हमारे संगठन के, तो हर जोन से अलग अलग नॉमिनेशन हमने लिए। ऐसे टीचर्स जिनको उम्र 50 के ऊपर हो चुका है एंड 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर्स को सम्मानित किया है। प्लस हमारे कुछ अवॉर्डीज़ हैं जो आउट ऑफ मुंबई भी है। जैसे एक अवॉर्डी हमारे हैं पंढरपुर से आए हैं, उनको कोचिंग इंडस्ट्री में 45 साल के ऊपर टाइम हो गया है और आज तक उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और अच्छे पोस्ट पर उनके सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जैसे बेस्ट टीचर्स को सिलेक्ट करना और उनको सम्मानित करना, ये काम हमारा संगठन करता है। थैंक यू सर। आयोजन किया गया है बहुत अच्छी तरह से, एकदम सुपर वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। JK क्लासेस का नाम है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, द बेस्ट इन द बिजनेस। उन्होंने आज जो नए 4 कोर्सेज़ के बारे में बताया वो तो और भी अच्छे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग वो नए कोर्सेज जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। नहीं क्या लोग हैं सर, हमारा प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का ये संगठन है, 2000 में बनाया था हमने। तो ये है कि जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस हैं और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो दोनों एक ही हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना और उनका करियर बनाना, ये दोनों का ये है। लेकिन क्या था कि कुछ सालों से ऐसा हो गया था पहले कि मीडिया में कि अलग अलग हो गया कि भाई कोचिंग क्लास अलग है और स्कूल और कॉलेजेस अलग हैं, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं।
लेकिन ये ऐसा है नहीं है। आज देखिए कितने सारे फेलिसिटेशन हमने किए और हम ये 2009 से कर रहे हैं। उसमें हम कॉलेज के टीचर्स को भी लेते हैं, प्रिंसिपल्स को भी लेते हैं, पब्लिशर्स को भी लेते हैं और जो कोचिंग क्लास के टीचर्स हैं उनको भी लेते हैं। तो ये संगठन अभी 22 साल हो गया, मैं फाउंडर मेंबर हूँ फर्स्ट, और हमने ये एसोसिएशन बनाई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 22 साल हो गए और एक सेकंड जनरेशन, सेकंड लाइन आ गई है जो बहुत अच्छी तरह से एसोसिएशन को आगे लेके जा रही है। सर, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कैसे सर्च करते हैं, आप उन तक पहुँचते कैसे, पूरा कैसा मान करते हैं आप? सर, पहले तो हमारी एक रिकमेंडेशन आती है जो मेंबर से, फिर हमारा खुद की एक टीम होती है जो इंक्वायरी करती है, और सर जो प्रोफेशन में 20-30 साल से है उनके बारे में सभी को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। कोई ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं होगा जिसने 2 साल 5 साल काम किया हो और वो छोड़ के गया हो, या 5 साल 3 साल से आगे। Holding such an event and motivating all the other teachers, classes and everyone. Yeah. Everything. So could you tell what is the footfalls that is happening today? How many people are getting the awards? And how does this award help people? See, the concept of award is like this, कि गवर्नमेंट डजंट रिकॉग्नाइज कोचिंग क्लासेस एनीवेयर। ओके, स्कूल के टीचर को अवार्ड मिल जाता है फॉर एवर वॉट एवर सर्विसेज इज रेंडरिंग, लेकिन कोचिंग क्लास रिकॉग्नाइज नहीं है तो उनके टीचर को कहीं पे भी अवार्ड नहीं मिलता। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा चलो भाई जो कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का सम्मान यहाँ पे होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल के दौर में कोचिंग क्लास इज़ अ सप्लीमेंट्री सिस्टम। अभी आज सबके बच्चे हैं, भाई है, बहन है, कोई ना कोई किसी ना किसी कोचिंग क्लासेस में नॉर्मली जाता ही है। तो आई थिंक कोचिंग क्लास इज़ अ नीड ऑफ द आवर। तो ये सोच के हम लोगों ने देखा कि भाई गवर्नमेंट अगर कोचिंग क्लास टीचर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हमारे लोगों को हम लोगों को ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लास्ट 7-8 साल से ये हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सीनियर टीचर जिन लोगों ने 30 ईयर्स का सर्विस दिया है कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को, उनको हम लोग यहाँ से फेलिसिटेट करते हैं। थोड़ा आउट ऑफ मुंबई जुड़ने के लिए मुंबई के बाहर जो कोचिंग क्लासेस है उनके पास से कोई एक टीचर को हम लोग लेते हैं। देन हम लोग जो पढ़ाते हैं किसी ऑथर के बुक से पढ़ाते हैं, तो हमारे टीचिंग में उनका कंट्रीब्यूशन तो है। तो इसके लिए हम लोग ऑथर को भी इस फंक्शन में हम लोग इन्वाइट करते हैं, और प्लस इन सब को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को बाकी लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। जैसे हमारे स्पॉन्सर्स है, आप जैसे लोग हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते रहते हैं। तो दिस इज़ आवर बिगेस्ट फंक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग उनको यहाँ पे फेलिसिटेट करते हैं। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर दिस। ओके, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक सेंट्रल कमेटी है, वो कमेटी और 8 जोनल कमेटी है, तो सब लोग हम लोग ये शो में Any plans to expand across Maharashtra or other states? एट प्रेजेंट तो नहीं, बिकॉज एट प्रेजेंट वी वांट कवर ऑफ मुंबई फर्स्ट। तो मुंबई कवर हो जाएगा, बाद में वी कैन थिंक ऑफ, लेकिन एट प्रेजेंट तो मुंबई को कवर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके।